नमस्ते किसान, मैं हूँ साहिल किसान। स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल किसान साथी पर। आज हम आए हैं भोजा खेड़ी। एक प्लॉट है सुमेर सिंह भैया का। अभी इस कंडीशन पे फ्लावरिंग थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो गई है। अब पूरा मैनेजमेंट या जो ट्रीटमेंट वगैरह है अभी सर को बता रहा हूँ किस तरीके से करना है। सर पहली बार खेती कर रहे हैं। अब इसमें अपन ने क्या क्या किया है, स्प्रे का शेड्यूल क्या रहा है और खाद का शेड्यूल क्या रहा है, ये कंडीशन तक फ्लावरिंग से पहले तक का, यानी बेल स्टार्ट हुई है इनके यहाँ पर। तो अब यहाँ से अपन को क्या ट्रीटमेंट करना है और इससे पहले क्या ट्रीटमेंट दे चुके हैं थोड़ा समझेंगे। पूरा प्लांट लगाने से लेकर यहाँ तक का पूरा शेड्यूल बताता हूँ आपको कि आपको यहाँ तक क्या क्या, यानी बेल स्टार्ट होने तक क्या क्या देना है। सबसे पहले कन्फ्यूज़न है कि प्लांट लगाया है तो उस टाइम क्या करें। प्लांट लगाया है उस टाइम पर आप इजीली उसमें माइक्रोराइज़ा छोड़ दो 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। आपको यहाँ पर यानी पत्ते पर भी पूरी रफनेस मिलेगी, यानी कोई भी ऐसा इल्ली वगैरह या इंसेक्ट का ज़्यादा अटैक नहीं दिखने को मिलेगा। बहुत बढ़िया है। लीफ माइनर वगैरह का भी ना के बराबर आपको अटैक मिलेगा। तो इसका मैनेजमेंट बता रहा हूँ मैंने क्या क्या करवाया है यहाँ तक की स्टेज में। सबसे पहले प्लांट लगा है वैसे ही आप उसमें माइक्रोराइज़ा इनलाइन छोड़ दो। थोड़ा स्ट्रेस रिलीज़ होगा वो, है ना, क्योंकि माइक्रोराइज़ा आप बेसल वगैरह देते हो, माइक्रोराइज़ा थोड़ा राइजोस्फीयर पर काम करेगा। जैसे ही प्लांट स्ट्रेस रिलीज़ होता है आप उसमें होमिक छोड़ो। ये सिर्फ एक नए किसानों के लिए समझाने के लिए, शेड्यूल बदलते रहते हैं, सिचुएशन के हिसाब से चेंज होते रहते हैं, बट एक शेड्यूल बता रहा हूँ कि अभी तक हमने यहाँ क्या किया है। ये देखिए कितना फ्रेश प्लांट है। अभी तक कोई समस्या ऐसी देखने को नहीं मिल रही यहाँ पर, यानी बढ़िया तरीके से ट्रीटमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर आपने जैसे स्ट्रेस रिलीज़ हुआ होमिक वगैरह उसमें छोड़ दो, 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जाता है। अब क्या करना है, प्लांट को थोड़ा एक्टिव होने दो। जैसे प्लांट 2 से 3 पत्ती का होता है, 2 से 3 पत्ती का हुआ सबसे पहला स्प्रे करो उसमें आप, क्योंकि 2 से 3 पत्ती पर आपको दिखेगा लीफ माइनर। लीफ माइनर के लिए आप बायो 303 ले 25 ml, और मच्छरों का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो वहाँ पर आप एसिटामेप्रिड ले, जो आपके यहाँ पर सफ़ेद मच्छर जो आते हैं, जो भी मच्छर वगैरह रहेंगे उस पर बहुत प्रॉपर्ली वर्क करेगा। और उसके साथ ऐड करें एक इसाबियन का टॉनिक, ठीक है। यानी आप 25 ml आप बायो 303 ले रहे, 10 ग्राम समथिंग प्राइड ले उसमें एसिटामेप्रिड, और 25 ml इसाबियन ले। इसाबियन इसलिए कि उसमें जो अमीनो है वो प्रोटीन बेस्ड पर है, आपको एक प्लांट बूस्ट की तरह काम करेगा, पीजीआर की तरह काम करेगा, और उस पत्ते को ग्रोथ कराने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये स्प्रे हो गया है, थोड़ा वेट करें। प्लांट 2 से 3 पत्ती का हुआ है, 4 पत्ती का हुआ है, तो उसमें आप नॉर्मली 19-19-19 आप इनलाइन से छोड़ दें। 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से 19-19-19 छोड़ना है आपको। फिर उसके बाद जैसे ही 2 दिन का गैप दे आप उसमें, फिर नोवाटेक 21 आता है ना, उसको आप छोड़े 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। अब बात आती है यहाँ पर थोड़ा प्लांट वगैरह को देखना है किस तरीके से प्लांट ग्रोथ कर रहा है। प्लांट की ग्रोथ बढ़िया है तो आप 1448 ले ले और आप उसको इनलाइन से चलने दें मैग्नीशियम सल्फेट के साथ। यदि प्लांट की ग्रोथ उस तरीके से नहीं हो रही है जिस तरीके से होना चाहिए, मगर ये शेड्यूल चलेगा तो प्लांट की ग्रोथ बढ़िया रहेगी आपकी। बट होता है कि भाई ठंडी वगैरह ज़्यादा गिर रही है, मौसम चेंजेस हो रहे हैं, या पानी आपने ज़्यादा कर दिया है फील्ड पर, तो प्लांट थोड़ा स्ट्रेस में आ जाता है, उसकी ग्रोथ स्लो हो जाती है। यदि आप यहाँ पर आपके यहाँ पर शीतलहर वगैरह चल रही है, यहाँ पर पानी वगैरह आपने छोड़ दिया है, ज़्यादा पानी है, तो प्लांट ग्रोथ उस तरीके से नहीं करेगा, है ना। तो ये मेजर चीज़ें रहती है जो समझना पड़ती है। अब आपने क्या किया कि आपने नोवाटेक 21 दे दिया है, फिर आप काम करो 13-40 13 3 किलो लो, उसके साथ कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट ऐड करो और जाने दो डायरेक्ट आप, है ना, इनलाइन से। इस शेड्यूल में आपको 2-2 दिन का गैप रखना है। आप फर्स्ट स्प्रे कर चुके हो, ये 2-2 दिन का गैप रखा है आपने, तो आप यहाँ तक पहुँच चुके हो। आपका प्लांट ऑटोमेटिकली, यानी प्लांट आपका 4 से 5 पत्तियों का हो जाएगा। 12 एकसेट आते आते आपका प्लांट यानी बेल तक आ जाएगा।
इसमें हमने अभी 12 61 वगैरह दिया है और अमीनो एसिड दिया है। आप 14 48 दे चुके हो, यानी 13 40 13 दिया है आपने। 13 40 13 के बाद आप 14 48 दो, उसके साथ मैग्नीशियम सल्फेट ऐड कर लो या कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट ऐड कर लो और उसको इनलाइन जाने दो। अब थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता है इल्लियों का, मच्छरों का, तो आप यहाँ पर क्या करें, बायो 303 ले ले, उलाला 5 ग्राम ले सकते हो आप यहाँ पर। यदि वो नहीं ले रहे हो तो फिर प्राइड ऐड कर लो आप, और प्रोक्लेन अपना जो इमामेक्टिन बेंजोएट आता है 5% वाला, उसको लेकर आप एक स्प्रे कर दो। ये इसके बाद जब आपकी बेल वगैरह निकलने लगे तो आप वहाँ पर 12 61 लो, 12 61 के साथ अमीनो एसिड 500 ग्राम ये लेकर आप तरबूज में जाने दो। अब यहाँ पर मेजर समस्या एक रहती है कि जब बेल वगैरह निकलती है ना, तो बहुत से फार्मर के यहाँ क्या रहता है कि छोटा प्लांट है, बेल फट रही है, तो वो समस्या गमोसिस की नहीं होती है, क्योंकि गमोसिस बेल पे आता है ना कि स्टेम पर आ रहा है आपके। तो बहुत से फार्मर के यहाँ से स्टेम वगैरह फटने लग जाती है। वो क्या होता है, जो प्लांट वगैरह थोड़ा लूज वगैरह लगा हुआ है तो हवा में ऐसा डीम डोल होता है, इधर उधर पलटी खाता है, तो उसमें रेशेस आ जाते हैं। अब वो जैसे ही ग्रोथ करता है तो रेशेस जो रहते हैं वो बढ़ने लग जाते हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा समझना है आपको। इसके अंदर फिर क्या करना है, इनलाइन से आप लिक्विड कैल्शियम वगैरह 500 जो ऑक्साइड फॉर्म में आता है वो ले लो, उसके साथ कोई एंटीबायोटिक ऐड करके इनलाइन छोड़ दो, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। ये आप इनलाइन से चला सकते हो, और बीच में ये स्टेज पर प्लांट आ गया है आपका, बेल वगैरह और ये सब आ गई है, तो एक आपको फंगीसाइड ज़रूर छोड़ना है इसके साथ। ये शेड्यूल आपको ऐसा लंबा लग रहा होगा, बट ये शेड्यूल में क्या 2-2 दिन का आपको गैप देना है, तो आप बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। आप लो फंगीसाइड में ताकत टाटा कंपनी का आता है, बढ़िया रिजल्ट है उसके। 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ताकत ले लो, 500 ग्राम उसमें हुमिक ऐड करके इनलाइन से पूरा जाने दो। अभी इस प्लॉट का मैनेजमेंट मैं कर रहा हूँ, सुमेर भैया का प्लॉट है, इस तरह से कंडीशन है। और यदि कुछ और भी समस्या है आपको तो आप मेरे नंबर पर 8349899786 पर कॉल करके जानकारी मुझसे ले सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ पर, जैसे फ्लावरिंग आने लग गई है, फ्लावरिंग के टाइम पर आप क्या करोगे। फ्लावरिंग के टाइम पर क्या करना है आपको, कैल्शियम नाइट्रेट 3 kg, जैसे फ्लावरिंग वगैरह आपके यहाँ पर स्टार्ट हो गई, आपको दिखने लग गई, तो कैल्शियम नाइट्रेट लो आप 3 kg, और उसमें बोरान आपको ऐड करना है 500 ग्राम, ठीक है। इसको इनलाइन आपको छोड़ना है, ठीक है। तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे, और आगे का मैं शेड्यूल और बताते रहूँगा फील्ड पर कि क्या क्या कर रहे हैं हम। ये अभी फ्लावरिंग तक का, यानी बेल निकलने तक का है, आपको पूरा बताया है, और थोड़ी बहुत बेल निकल के बाद आपको फ्लावरिंग देखने को मिल जाएगी, है ना। तो उस वक्त का भी थोड़ा बताया है। अब आगे का शेड्यूल में आपको इसके आगे बताते रहूँगा क्या कर रहे हैं क्या नहीं हम। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।